अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं शाही तबीब यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ शाही तबीब के पास, जो कि नस्ल दर नस्ल 222 साल से शोबा तिब के साथ मुंसलिक है। आज हम इनसे डिस्कस करते हैं बहुत सी ऐसी ख़वातीन की अमराज के बारे में जो कि पोशीदा अमराज भी हैं, लेकिन वो बीबियाँ, बच्चियाँ, बेटियाँ जो किसी के साथ भी बात डिस्कस नहीं कर सकते। और बहुत सी हमें कमेंट्स भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं कि आप मर्दों के बारे में तो बातें बहुत करते हैं, क्या फ़ीमेल्स के ऊपर भी कोई वीडियो बनाएंगे। तो आज हम फीमेल की बीमारियों के हवाले से शाह साहब से बात करते हैं और उनसे बीमारियां डिस्कस करते हैं और उनका इलाज भी इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, बंदियां वास्ते तो बढ़िया वीडियो, तो बीबियां वास्ते वीडियो भी है ये कोई नहीं? जी हमारा यूट्यूब चैनल जो शाही तबीब है वहाँ पे ख़वातीन के लिए भी वीडियो मौजूद हैं, तो वो वहाँ से भी रहनुमाई हासिल कर सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि मामला सेंसिटिव होता है और सूरत हाल ये होती है कि ख़वातीन ख़ुद भी हमारा सोसाइटी जो है ऐसी है, कल्चर ऐसा है कि ख़वातीन ख़ुद भी अपने मसाइल जो है उनको डिस्कस करते हुए थोड़ा सा झिझक महसूस करती हैं। और ख़ास तौर से अपोजिट सेक्स के साथ अगर तबीबा की बजाय कोई तबीब हो तो उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। बल्कि बाज़ केसेस में तो ऐसा देखने में आया है कि वो अपने घर वालों को भी नहीं बताती कि हम किस मुश्किल का शिकार हैं, किस मुसीबत में मुब्तला हैं। तो ऐसे भी बहुत से केसेस हैं। शाह जी, आजकल की लड़कियों को पीरियड्स का बड़ा मसला है। बच्चियां हैं, यंग हैं, ज़्यादा उम्र की हैं, उनमें तकरीबन 45 साल तक मेनोपाज का दौर शुरू हुआ था। उससे पहले पहले एमिनोरिया है, डिस्मेनोरिया है। तो जो एमिनोरिया के केसेस हैं या डिस्मेनोरिया के केसेस हैं, तो उसमें आप क्या कहेंगे? जी डॉक्टर साहब, इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो रहन सहन है, जो हमारी खुराक है, जो हमारा तर्ज़ ज़िंदगी है, सबसे ज़्यादा उसका अमल दखल है। तो उसकी वजह से बच्चियाँ, नौजवान बच्चियाँ जो हैं वो इन मसाइल का ख़ास तौर से शिकार होती हैं। और पीरियड से भी पहले जो है चीज़ ज़्यादा वो मैं ये समझता हूँ कि सिलानुर रहम है, जिसे हम आम ज़बान में लिकोरिया कहते हैं, वजाइनल डिस्चार्ज कहते हैं। तो वो चीज़ जो है उसके ही आगे पैदा करदा ख़राबियाँ हैं, जो जिनकी आगे मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। उसमें ये अस्कात हमल भी है, हमल का ना होना भी है, उसमें उनके पीरियड्स का मसला भी है और ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा नस्वानी जो है उनकी उसकी अफजाइश ना होना, नस्वानी जो हुस्न है, जो उनके अज़ा हैं उनकी प्रॉपर अफजाइश ना होना, या चेहरे की बेरौनकी है, बालों का झड़ना है, बालों का रुखापन है, जिस्म कमज़ोर होना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, थकन है, खिंचाव है, पट्ठों की दर्द है, तो ये सारे अमराज जो हैं इनकी बुनियादी जड़ जो है वो लिकोरिया है। और लिकोरिया की बड़ी वजह जो है वो हमारी खुराक है और हमारा तर्ज़ ज़िंदगी है, हमारा रहन सहन है, हमारी रहाइश है। अच्छा शाह जी, लिकोरिया जो है इसकी वजूहात क्या है? इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, इसकी कोई एक वजह नहीं है। इसमें आम तौर पे नौजवान बच्चियाँ जो हैं वो इब्तदा में जब बलूगत को पहुंचती हैं तो उनका जिस्मानी निज़ाम जो है, उनके हार्मोन्स जो हैं, उनके जो वदूद हैं, तो वो कुछ मादे पैदा करना शुरू करते हैं। कुछ उनके ख़यालात जो हैं उनमें तब्दीली आती है, कुछ उनके जिस्मानी तकाज़े जो हैं वो जन्म लेते हैं। उनके जिस्म पे किसी हद तक थोड़े बाल जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। जिस्मानी खदोखाल जो हैं वो तब्दील होना शुरू हो जाते हैं, नस्वानी हुस्न जो है वाज़ेह होना शुरू हो जाता है। तो ये जो शुरू शुरू में होता है, इसमें हल्की सी बच्चियाँ जो हैं वो ख़ारिश महसूस करती हैं अपने मखसूस अज़ा पे। तो वो अपनी लाइलमी से उसको जब खुजाती हैं तो उस वजह से वहाँ पे ख़राश पैदा हो जाती है, ख़ारिश पैदा हो जाती है। फिर वो चीज़ जो है वो सोज़श की शक्ल इख्तियार करती है। जब सोज़श होती है, जब ज़्यादा देर कुछ दिन तक रहेगी तो वहाँ पे पस पड़ जाएगी, पीप पड़ जाएगी, वहाँ पे तोफ़न पैदा होगा। वो तोफ़न जो है वो आपके जिस्म से जब ख़ारिज होता है तो उसमें बदबू होती है, वो एक बदबूदार मादे की शक्ल में ख़ारिज होता है। तो ये चीज़ जो है यही लिकोरिया है असल में। अगर आम रूटीन में जो है वो तो जिस्म से एक कलील मकदार में मादा ख़ारिज होना, ये मैं फ़ीमेल्स की बात कर रहा हूँ, ये एक नॉर्मल अमल है, ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ अमल है।
लेकिन वो एक बहुत कलील मकदार में और बिल्कुल नॉर्मल हालत में होता है, उसमें कोई बदबू वाला एलिमेंट या उसकी रंगत तब्दील नहीं हुई होती। ये सारा कुछ अंदरूनी इन्फेक्शन की वजह से होता है। और इसमें ख़ुराक के साथ साथ जो है आपके वर्जिश ना करना, कोई खेल कूद ना करना, तंग तरीक कमरों में रहना, या ये फ़िल्में वगैरह देखना, कुछ ऐसा लिटरेचर पढ़ना। और ये बीमारी मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये शादीशुदा ख़वातीन में भी है और काफ़ी बड़ी तादाद जो है उसमें मुब्तला है। और हत्ता के थोड़ी सी ज़्यादा एज की ख़वातीन जो हैं उनमें भी ये मर्ज़ जो है ये शिद्दत से पाया जाता है। और ख़ास तौर से जिनके ख़वातीन के हस्बैंड जो हैं वो बैरून मुल्क मुकीम हैं, या जो देर से छुट्टी पे घर आते हैं, किसी ऐसे इदारे में काम करते हैं जहाँ तवील अरसा उन्हें छुट्टी नहीं मिलती, तो वो ख़वातीन भी लिकोरिया का शिकार होती हैं। उनमें भी ये मर्ज़ जो है काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। जो स्टडी हम करते हैं, जो पेशेंट हमसे रब्ता करते हैं, उनमें ऐसे लोगों के जब उनकी हिस्ट्री ली जाती है तो उसमें ये चीज़ें सारी सामने आती हैं, मुख्तलिफ़ असबाब जो हैं वो सामने आते हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं आपसे। ये शायद जी बहुत सी लड़कियां और ख़वातीन जिनमें पीरियड का कम होना या ज़्यादा आना या लेट आना, और इसके अलावा शादीशुदा औरतें जो इंटर कोर्स के बाद उनको शदीद दर्द होती है, इसकी क्या वजूहात है? क्या उसके बारे में भी आपसे रब्ता कायम किया जा सकता है? जी बिल्कुल जी, उसमें सबसे बड़ी वजह तो इनका ये है कि जो बच्चियाँ हैं या ख़वातीन हैं तो ये खून की कमी का, अक्सरियत इनकी खून की कमी का शिकार होती है। और आप ये जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि पीरियड्स में जिस्म से फासद खून जो है वही ख़ारिज होना होता है, और उस खून की कमी को पैदा करने के लिए मज़ीद खून की ज़रूरत होती है, जो आप अच्छी खुराक से और सेहतमंद जो सरगर्मियाँ हैं उनसे आप हासिल कर सकते हैं। तो जब आप जंक फूड लेंगे, फजूल चीज़ें खाएंगे, सेहतमंद चीज़ें नहीं होंगी, फ्रूट इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिन चीज़ों में ग़िज़ाइयत है, जिनकी न्यूट्रिशन वैल्यू है, तो खून कहाँ से बनेगा? खून तो हर महीने जो है उसने तो एक कुदरत का जो निज़ाम है उसके तहत उसने खारिज होना है। लेकिन जब वो पहले से ही कम होगा तो वो मज़ीद पीरियड्स के दौरान जो है और कमी का शिकार हो जाएगा। आप जिस्मानी कमज़ोरी महसूस करेंगी, थकावट महसूस करेंगी, जिस्म गिरा रहेगा। तो ये सारे अवामल जो हैं और अलामात जो हैं वो उसकी वजह यही है कि ख़वातीन इस तरफ तवज्जो नहीं देती, अपनी सेहत की तरफ तवज्जो नहीं देती, और फिर फजूल चीज़ें जो हैं वो खाने से भी इनके मसाइल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। ये बाज़ारी चीज़ें और तली हुई चीज़ें और नशास्तदार ग़िज़ाएँ जो हैं ये इसकी एक बड़ी वजह है। तो इनसे परहेज़ करना चाहिए, फ़ाइबर वाली डाइट ली जाए, सादा ग़िज़ा ली जाए, तली हुई चीज़ों से और बाज़ारी चीज़ों से और तेज़ मिर्च मसाले जो हैं इनसे परहेज़ किया जाए, तो ये इन मसाइल से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। नाज़रीन, ये थी हमारे साथ शाहिद तबीब, जो कि आपको बहुत ही मुस्तनद और मालूमात से भरपूर बातें बता रहे थे। अगर आप लोगों ने शाह साहब से रब्ता कायम करना है, अगर आप यूट्यूब पे हैं तो यूट्यूब चैनल है शाहिद तबीब, अगर आप टिकटॉक पे हैं तो यहाँ पे भी शाहिद तबीब, फेसबुक पे हैं तो यहाँ पे भी शाहिद तबीब, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे हैं तो शाहिद तबीब को आप फॉलो भी करें, सब्सक्राइब भी करें। तो शाहिद तबीब से रब्ता कायम करने के लिए 0300 691 963 पर आप रब्ता कायम कर सकते हैं। और आपको जिस किस्म की भी बीमारी है, आप ख़वातीन हैं, लड़की हैं या जिस उम्र में भी हैं, अगर आपको कोई भी मसला है, पीरियड का मसला है, लिकोरिया का मसला है, हमल में रुकावट है, या आपके निस्वानी अमराज किसी भी किस्म के हैं, वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है, तो आप शाह जी से रब्ता कायम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।